पेशावर हाईकोर्ट ने पिछले 15 महीनों से कैद मारूफ समाजी कारकुन डॉक्टर इदरीस खटक के खिलाफ फौजी अदालत में आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चलने वाले मुकदमात रोकने की दरख्वास्त खारिज करते हुए इनको अदालत के सामने पेश करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। न्यू बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से लापता होने वाले अफराद की बाजियाबी के लिए जिद्दोजहद करने वाले इदरीस खटक की खुद अपनी रिहाई की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। एक सिविलियन का कोर्ट मार्शल रोकने की दरख्वास्त इदरीस खटक के भाई डॉक्टर ओवैस की जानिब से दायर की गई थी। समाजी कारकुन इदरीस खटक के वकील तारिक अफगान एडवोकेट ने बताया कि इदरीस खटक को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। इदरीस खटक की जानिब से इनके वकील लाला लतीफ़ आफरीदी एडवोकेट, सजीद आफरीदी और तारिक अफगान एडवोकेट थे। तारिक अफगान एडवोकेट ने बताया कि पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई थी कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा दर्ज है, जो कि गैर आईनी है, क्योंकि एक सिविलियन के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। तारिक अफगान एडवोकेट ने बताया कि एक दरख्वास्त ये थी कि इदरीस खटक को गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर हब्स बेजा में रखा गया है, क्योंकि इन्हें किसी सिविल अदालत में अभी तक पेश नहीं किया गया। दूसरी दरख्वास्त में कहा गया था कि एक सिविलियन के खिलाफ मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चलाया जा सकता। ताहम पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कैसर रशीद और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल बेंच ने इदरीस खटक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ताहम खटक के वकील का कहना है कि अगर जस्टिस वकार अहमद सेठ जिंदा होते तो अदालत का फैसला मुख्तलिफ होता। याद रहे कि इदरीस खटक को नवंबर सन 2019 में पेशावर मोटरवे पर सवाबी इंटरचेंज के करीब से उठाया गया था। इदरीस खटक के वकील तारिक अफगान एडवोकेट के मुताबिक इब्तदाई तौर पर इस अगवा को खुफिया रखा गया था, लेकिन जब बैनुल-अक़वामी सतह पर दबाव बढ़ा तो वज़ारत दिफा की जानिब से तस्लीम किया गया कि इदरीस खटक पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा दर्ज है। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट में जब पिटीशन दायर की गई थी तो इस मुकदमे की समाअत साबिक चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ और जस्टिस नासिर महफूज कर रहे थे। जस्टिस वकार अहमद सेठ और जस्टिस नासिर ने 15 अक्टूबर सन 2020 को इस मुकदमे की समाअत के दौरान इदरीस खटक के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने का अमल मुअत्तल कर दिया था। अदालत का कहना था कि जब तक इस दरख्वास्त पर फैसला नहीं हो जाता, इदरीस खटक के खिलाफ मंगला में फौजी अदालत में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई रोक दी जाए और सूरत हाल को जूं का तूं बरकरार रखा जाए। इनकी गुमशुदगी के 7 माह बाद हुकूमत ने इनकी फौज के तहवील में होने की तस्दीक की थी। इदरीस खटक के वकील लतीफ़ आफरीदी ने उस वक्त बताया था कि इन पर सिक्योरिटी इदारों के बारे में खुफिया मालूमात रखने और अफशा करने का इल्ज़ाम है और उनके खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही थी। लतीफ़ आफरीदी के मुताबिक पाकिस्तानी फौज की खुफिया एजेंसी की जानिब से लापता अफराद के कमीशन में जमा करवाए गए बयान में कहा गया था कि अंग्रेजों के ज़माने में बने कानून ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सन 1923 के तहत इदरीस खटक पर मुकदमा चलाया जा रहा है। याद रहे कि इदरीस खटक ने रूस से एंथ्रोपोलॉजी में PhD कर रखी और बतौर मुहक्किक एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच के साथ मुंसलिक रहे हैं। उनकी तहकीक का एक बड़ा हिस्सा साबिक फाटा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए अफराद रहे हैं, जबकि वह समाजी कारकुन के तौर पर भी जाने जाते हैं। पाकिस्तान में रूस से फारिगुल तहसील तुलबा की तंजीम एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ रशिया ग्रेजुएट इन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इन्हें अक्सर औकात इस्लामाबाद में रूस के सफारतखाने से मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत के दावतनामे मिलते रहे और वो इनमें शिरकत भी करते थे। इन पर इससे पहले कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 13 नवंबर सन 2019 को दोपहर के वक्त इदरीस खटक की गाड़ी को सवाबी टोल प्लाजा से गुजरने पर रोका गया। वहां से इदरीस खटक को उनके ड्राइवर शाहसवाज समेत एक और गाड़ी में ले जाया गया। फिर अगली सुबह इदरीस खटक ने अपने एक दोस्त को फोन करके अपना लैपटॉप और हार्ड डिस्क मंगवाई थी। चूंकि इदरीस खटक घर बंद करके गए थे तो उनके दोस्त को घर बुलाया गया। थोड़ी देर बाद 2 लोग उनके घर की चाबी लिए पहुंचे। दोस्त के साथ डॉक्टर इदरीस खटक के फोन के जरिए निशानदेही करने पर उनका सामान लेकर चले गए थे। 2 दिन गुजरने के बाद इदरीस खटक के ड्राइवर को मोटरवे पर इस्लामाबाद टोल प्लाजा के नजदीक छोड़ दिया गया और उन्हें गाड़ी वापस देकर सीधा घर जाने का कहा गया, जिसके बाद वो रात गए गाँव वापस आ गए। इसके बाद ड्राइवर शाहसवार ने मुकामी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई और बताया कि किस तरह इदरीस खटक को अगवा किया गया है। इंसानी हकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इदरीस खटक के लापता होने को इंतहाई संजीदा मामला करार दिया था। तंजीम ने अपने पैगाम में कहा था कि इदरीस खटक को सादा लिबास में मौजूद अफराद ने गायब कर रखा है। इनके हवाले से इनके ख़ानदान को मालूमात फराहम नहीं की जा रही और वह तशद्दुद या इससे भी बदतरीन हालात का शिकार हो सकते हैं। इदरीस खटक की गिरफ्तारी के बाद पिछले 15 दिन में उन्हें सिर्फ एक मरतबा अपनी बेटी से मुलाकात की इजाज़त दी गई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।